नमस्ते सबको। कि जैसे कि पिछले टॉपिक पे मैंने वर्ण विचार में आपको वर्णों के बारे में बताया था, तो इस बार हम वर्णमाला पे विचार करेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध का मतलब है कि जब हम वर्णों को इकट्ठा करके सिस्टमेटिकली वे में लिखेंगे तो उसको हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला को 5 भागों में बांटा गया: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, आगत, संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। इसको हम बोलेंगे कैसे? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, आओ। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऐसे होगा। हम इसको गलत नहीं बोलेंगे। तो ये स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये जितने भी स्वर हैं तो मात्राएं इन्हीं स्वरों की होती है। सेकंड आ जाता है व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज। क वाले को क वर्ग बोलते हैं, च वाली लाइन को च वर्ग बोलेंगे, ट वाली लाइन को ट वर्ग बोलेंगे, त वाली लाइन को त वर्ग बोलेंगे, प वाली लाइन में जितने भी हमारे व्यंजन होंगे उसको प वर्ग बोलेंगे। उसके बाद ये जो नीचे हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, नव विकसित, जो नए विकसित बाद में किए गए। ये आता है स्वर और व्यंजन। उसके बाद आ जाता है अयोगवाह। अयोगवाह में जैसे अंग, ऊपर ये बिंदु होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है इसका मतलब होता है अनुनासिक, इसको बोलते हैं। अ के आगे जो 2 बिंदु होती हैं इसको विसर्ग बोलते हैं। आहा, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं? क, ख, ग, ज, फ। जिसके नीचे जैसे ये ज है, ज मैंने यहाँ पे लिखा, इसके नीचे मैंने बिंदु डाल दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया ज। ज और ज। ये फ, जब हम फ के नीचे बिंदु लगाएंगे ये बन जाएगा फ। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। तो ये आ है, आ के ऊपर जब हम ऐसे वाला साइन लगाएंगे, बिंदु नहीं डालना है इसके बीच में, तो ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये अंग्रेजी ध्वनि है, इंग्लिश की साउंड है। मतलब इसमें आ और ओ की साउंड मिली होती है, तो इसको हम आओ, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब, और संयुक्त का मतलब ही होता है मिलकर बनना, संयुक्त, इकट्ठा। तो जब हम 2 व्यंजनों को इकट्ठा करके एक व्यंजन बनाते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, क्ष कैसे बना? क प्लस श से, क्ष, क प्लस श। त्र, त प्लस र, त की साउंड, ज्ञ, श्र, इस तरह से ये हो गए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद मैंने यहाँ पे मात्राएं लिखी हैं, ये हमारे स्वरों की मात्राएं हैं। जैसे अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, इ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये सारी मैंने मात्राएं यहाँ पे दी हैं। तो ये जो व्यंजन है, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं, सिर्फ स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।